अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लेटर में खुशामदीद। एक ताज़ा खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है चावल एक्सपोर्ट करने में। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, पाकिस्तान ने कितना चावल दिया है, किन-किन मुल्कों को दिया है, पाकिस्तान कैसे एलिवेट किया है अब इस पोज़ीशन को लेकर सारी तफ़सीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाहिश पूरी हुई आपकी कि पाकिस्तान कहीं तो ऊपर जाने लगा है। सर बिलाखिर 6 महीने बाद, हुँ, वैसे आप देखें ना कि दिसंबर के महीने में हुँ, हम लोगों ने चावल की एक्सपोर्ट्स 14% बढ़ाई है। ठीक है। सिर्फ दिसंबर 2025 की बात हो रही है। और ये खबर पूरी दुनिया में हमने वायरल भी की, हुकूमत ने बगलें बजाई। लेकिन ओवरऑल देखें तो पिछले 6 माह जो हैं, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमारी ओवरऑल चावल की एक्सपोर्ट्स गिरी हैं। हुँ, सिर्फ इसमें से एक दिसंबर का महीना है कि हमारी चावल की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं 14%। ठीक है। और हम 3 बड़े एक्सपोर्टर्स में आ हुँ। गए हैं। पहले हम चौथे नंबर पे थे, अब तीसरे पे आ गए हैं। वो हम हमसे ऊपर कौन-कौन से 2 कंट्रीज़ हैं? ऑब्वियसली दुनिया में सबसे बड़ा तो इंडिया है ठीक है। एक्सपोर्टर। पिछले साल वो इस फील्ड में नहीं था, वहाँ चावल की पैदावार हुँ, कम हुई थी, फिर हुँ। वहाँ पे इलेक्शन का साल भी था। उन्होंने एक्सपोर्ट पर कदर लगाई ताकि लोकल मार्केट पे चावल सस्ता रहे और हुँ, मोदी को इलेक्शन जीतने में आसानी हो। क्रेडिट मिल सके कि भाई हमने जी, मेहनत कम की। इस साल चूंकि मोदी इलेक्शन जीत चुका है, उन्होंने धड़ाधड़ चावल पूरी दुनिया को बेचा है, हुँ, तो वो नंबर 1 पे आ गए हैं। उसकी ठीक वजह है। से हमसे चावल खरीदा कम जा रहा है क्योंकि हुँ, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। हुँ, और दूसरे नंबर पे जो मुल्क आता है वो है थाईलैंड। ठीक है। तीसरे नंबर पे पहले वियतनाम आता था। हमने दिसंबर के महीने में वियतनाम को बीट हराया किया। है। हुँ, हम तीसरे नंबर पे आए हैं हुँ, 4,89,000 टन के साथ। ठीक है, और वियतनाम चौथे नंबर पे चला गया है। ठीक है। और हमने जो बासमती चावल की एक्सपोर्ट की है, उसमें 50% हमने रेस की है पिछले महीने दिसंबर के महीने में। ठीक है। तो सर ये किन-किन मुल्कों को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है ज़्यादातर जी, हम चावल? पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा मिकदार में, मशरकी वस्ता के मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है ठीक पाकिस्तान है। चावल। अमेरिका को करता है। ये तकरीबन दुनिया के कोई 50 से ज्यादा ममालिक हैं जहां पर पाकिस्तानी चावल जाता है। हुँ, और चावल हमारी वो एक जिन्स है जो हम अपनी डिमांड से 3 गुना ज्यादा पैदा करते हैं। सर एक अमूमी तासुर तो ये दिया जा रहा था कि पाकिस्तान में ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हुई हैं। तो फिर ये चावल की एक्सपोर्ट इससे भी क्या ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट मिला है जी, इससे? काफी देखिए, अगर हम पिछले 6 माह के फिगर देखें तो हम कहते नहीं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 9% गिरी हैं। हुँ, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स तमाम चीजों की, तो उसकी एक बड़ी वजह चावलों की एक्सपोर्ट्स गिरना भी है, हुँ, क्योंकि चावल की हमारी एक्सपोर्ट्स 3 अरब डॉलर्स के इर्द गिर्द होती हैं ऑन अच्छा। एवरेज। हुँ, अगर ये 2.5 अरब डॉलर्स भी हो जाएंगी हुँ, तो 500 मिलियन डॉलर्स का फर्क तो आपको हुँ, फील होगा। हुँ, अब उस 500 मिलियन डॉलर्स को फिलअप करने के लिए आपके पास सरे दस कोई चीज ऐसी नहीं है हुँ, जो इतना बड़ा फर्क जो है उसको हुँ। फिल कर दे। अच्छा, पाकिस्तान में मेरा ख़्याल मिकदार की कभी इतना शायद बड़ा मसला नहीं है जितना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है, हाँ जी, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने की वज़ह से भी हम उतना नहीं कर पाते जितना हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सर अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ कि तीनों जो टॉप के कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया पहले नंबर पर, थाईलैंड तीसरे पे पाकिस्तान आता है। तो अगर क्वालिटी के हिसाब से बात की जाए तो क्या लगता है आपको कि किस मुल्क का चावल बेहतर है खाने के एतबार से? अच्छा, जो क्वालिटी होती है ना, ये एरिया टू एरिया डिपेंड कर रही थी। मिसाल के तौर पे हम जो साउथ एशिया के लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, हम बासमती चावल बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ज़रा लंबा होता है, खुशबू अच्छी होती है, अरोमा है। दुनिया में बासमती चावल और लोग खाते ही नहीं है। वहाँ अच्छा। मोटा चावल पसंद किया जाता है, जो हाइब्रिड चावल होता है, इसको सेला चावल भी कहते हुँ। हैं। पाकिस्तान में बड़ी मायूस बात समझी जाती है हाँ, अगर कोई मोटा चावल खा रहा है तो। ऐसा ही है। हुँ, लेकिन दुनिया में हुँ, जी, और पाकिस्तान भी जो एक्सपोर्ट्स करता है, हुँ, उसमें 60% से 70% हम लोग मोटा चावल एक्सपोर्ट हुँ, करते हैं। हमारी टोटल चावल के एक्सपोर्ट में हमारा जो बासमती का हिस्सा है हुँ। वो मुश्किल 30-35% होता है, अच्छा। क्योंकि मार्केट हुँ, दुनिया में कम है ना। हुँ। अच्छा सर एक साइड पे तो हमने ये आपने बताया कि इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट की हैं। क्या पाकिस्तान में भी चावल महँगा होने की वजह कि लोग एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा जा रहे नहीं हैं? सर, क्या हो गया है, हमारी टोटल जो प्रोडक्शन है हुँ, वो हमारी डिमांड से 3 गुना ज्यादा है। अगर हम अपनी पैदावार को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, हुँ, एक हिस्सा हमने खा लिया, हुँ, एक हिस्सा हमने एक्सपोर्ट कर लिया, हुँ। एक हिस्सा अभी भी हमारा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ठीक है, सरप्लस में है हमारे तो पास। क्या उसकी वजह से कोई महंगाई हो सकती? लेकिन सर फिर वजह क्या है? सर, आपकी पैदावार बहुत महंगी है। देखिए, देखो चावल को मार्केट में सर अच्छा चावल लेने जाए ना तो ₹400 से कम अच्छा चावल नहीं मिलता देखिए, मार्केट में जो हालात है आजकल। 330, 360 और 400 ये रेट चल रहा है मार्केट में। अच्छा देखिए, उसकी 2 वजूहात हैं हुँ, बड़ी। पहली वजह ये है कि हमारे यहाँ पैदावारी लागत ज़्यादा है। हुँ, दूसरा, हमारी फ़ी एकड़ पैदावार भी कम है।
ठीक है। अब हमने चंद दिन पहले एक वीडियो की थी कि पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे लंबा बासमती चावल जो है उसका बीज तैयार किया। बिल्कुल, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात थे कि बहुत ये सवाल, कैसे- लोगों ने समझा हम बेच रहे हैं। हाँ, ये फील ही है। लोग बहुत सादा है। अब वो सुल्तान बासमती चावल है, हम्म, वो उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म, हमने सिर्फ एक न्यूज प्लेटफॉर्म के तौर पे एक न्यूज दी है। जी, ये बिल्कुल। ऐसा ही है कि अब जियो न्यूज वालों को फोन करके कि आपने फलां चीज का बताया तो आप हमें वो क्रीम भी वो- दे, वो दे भी दे, हमें हाँ। फलां चीज दे। तो हमने बताया था ये लाहौर से आप जाएं गुजरांवाला की तरफ, तो काला शाह काकू का मुकाम आता है, शाहदरा से थोड़ा आगे जाके। बिल्कुल, वहां पर एक बहुत बड़ा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम काला शाह काकू राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये वैरायटी का बीज उन्होंने बनाया है। ठीक है। अगर आपने वो वाला चावल लेना है, उसका बीज लेना है, तो आपने वहां राब्ता करना है। ठीक है, हमारे मुझे- इनबॉक्स में नहीं आना। तो आप इनबॉक्स की बात करें, मुझे रोजाना 15 से 20 कॉल्स आ रही हैं उस चावल के लिए। वो ले देंगे इसे। हाँ, मैं अरे लोगों का मोहब्बत ठीक है, वैसे कोई कारोबार के लिए अच्छा वैसे पॉइंट किया जा है, सकता ये है। कोई कमीशन विशन रख लें इसमें, उधर से डील कर लें उनके साथ कि हम हमारा मिजाज नहीं, वैसे ये ऑप्शन बुरा नहीं आप दे रहे। तो उसमें ये उस चावल की खसूसियत क्या है कि वैसे वो 9.5 मिलीमीटर का है, जब आप उसको पकाते हैं तो 20 मिलीमीटर का हो जाता है। 20 मिलीमीटर? जी हाँ, ना करें सर, डबल साइज का हो जाता वो है। चावल सोएंगे यार, नोट कर लें। देख लें। अच्छा, उसकी खुशबू, उसका अरोमा, सब कुछ बेहतरीन बासमती चावलों वाला है। वो सेला चावल नहीं है, मोटा हाइब्रिड चावल नहीं है। और उसकी जो फी एकड़ पैदावार ना, वो 77 मन क्लेम की जा रही है। अच्छा, हाँ, हमारी नॉर्मली जो 40-45 मन, हद 50 मन की एवरेज निकलती है। 50 मन तो बहुत, यानी कि अच्छी पर पैदावार किसी की हाँ। निकल आए तो उस हिसाब से ये देखिए, पाकिस्तान में हर जगह बुरी खबर नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने बड़े इदारे हैं, वहां पर लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले इंजीनियर्स बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब हडराम भी नहीं है। मसला ये है कि जो साइंटिस्ट को चीज बनाता है, वो चीज हम तक, किसान तक नहीं पहुंचती। दरमियान में बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को फिल करने के, देखिए अब मेरे जैसे प्लेटफॉर्म पे कम से कम रोज के 10-15 लोग फोन कर रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर हुकूमत इसी मार्केट कर ले सही तरह से कर ले, तो आपने उसी एरिया में कम से कम 50% एक्स्ट्रा चावल उगा लिए। आपकी खाद भी वही लगी, आपका पानी भी वही लगा, आपका डीजल भी वही लगा, आपकी मजदूरी भी वही लगी। जब 50% पैदावार ज्यादा होगी तो आपको नहीं लगता कि वो 400 रुपए किलो वाला चावल 300 रुपए पे आ जाएगा? देखिए, हमें ये करने की जरूरत है। हमें अपनी फी एकड़ पैदावार बढ़ानी है ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो हम अपना ज्यादा चावल दुनिया को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इंडिया को हम टफ टाइम देंगे। इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है क्योंकि वहां पर किसानों को बड़ी हद तक बहुत ज्यादा सब्सिडीज हैं सर वहां पे, लोगों को वहां रिलीफ पर बहुत ज्यादा किसान को। पंजाब में बिजली मुफ्त है, उसके अलावा खाद हमसे बहुत सस्ती, कई केसेस में 3-3 गुना खाद सस्ती है उनके पास। ठीक है, तो इन हालात में हम उनसे कैसे मुकाबला कर सकते हैं? बस दुआएं की जा सकती है कि अल्लाह ताला हदायत दे हमारे हुक्मरानों को और उनके हुक्मरानों को। नाजरीन, आज की पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।